पता होना चाहिए कि अब हम मंथली एक्सपायरी के बहुत नज़दीक आ गए, मंथली एक्सपायरी के नज़दीक आ गए। क्लोजिंग क्या है 56,528 पर, लो लगा है 56,440 पे, तो आप कह सकते हैं कि अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया के नीचे जाके गया था 56,500 के बिलो। ये इसका एक सपोर्ट एरिया था, इसके नीचे गया था, लेकिन थैंक गॉड कह सकते हैं कि इसके ऊपर आके ये क्लोज भी कर गया है। तो ये थोड़ा से ठीक है, अगर 56,500 के नीचे रहता तो कमजोर था, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। एक यहाँ पर सपोर्ट है जो कि 56,200 का, इसका बात मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हो सकता है ये 56,200 तक आने का चांस बना सकता है। इसलिए आप देखिए ये लाइन पहले से लगा हुआ भी है कि इस ब्लू वाले लाइन को तोड़ेगा 56,700 वाला एरिया, तो हो सकता है 56,200 तक क्लेम कर ले। अब ये चीज़ संभावना बताया था और हो जाएगा, अलग बात है, मुझे नहीं पता हो कि नहीं हो। अभी हम लोग इसका ऑप्शन डेटा देखेंगे तो एक्सपायरी है 31 जुलाई को, 3 दिन बाद यानी लास्ट तारीख। अब यहाँ 56,500 पर आप देखिए, पहले हम ये देखेंगे कि फ्यूचर हमारा 56,540 है, स्पॉट हमारा 56,528 है, तो मंथली एक्सपायरी होने वाला है, नज़दीक आ गया, इसलिए बराबर हो गया। इंडिया विक्स ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं, पीसीआर 0.67 है, ओवर शोल्ड में। अब 56,500 पे देखते हैं तो हमारा 8 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर लगभग 6.25 लाख है। तो ये पहला एक सपोर्ट है, नज़दीकी सपोर्ट है, जिसके पास में हम खड़े हैं, जिसको तोड़ने के लिए व्याकुल हो रहे हैं, क्योंकि अगर ये टूट जाएगा तो हम फिर 56,200 पर नजर आएंगे। यहाँ पे 3,37,000 पुट राइटर है, कॉल राइटर 53,000 है, तो आप ये कह सकते हैं कि 56,000 जहाँ पे 12.25 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर मात्र 4 लाख है, तो 56,000 से 56,200 इस हिसाब से आपको लिखना चाहिए कि 56,000 56,000 है ना। मैं आपको यहाँ पे लिखूंगा, चलिए मैं इस तरफ आ गया, इसको हटा देता हूँ, है ना, इसका अब काम खत्म हो गया कि 56,000 56,000 से लेके 56,200 सपोर्ट एरिया है, क्लियर है। इसके पास में आएगा, इस एरिया के पास में आएगा तो बाउंस होने के चांस, बाउंस आपको देखने को मिल सकता है, बाउंस, क्योंकि सपोर्ट पे आएगा तो बाउंस करेगा, ठीक है। किस एरिया के ऊपर 56,000 से 56,200 ये सपोर्ट एरिया है, इसके आसपास आता है तो बाउंस। अभी कहाँ पे हम क्लोजिंग कर रहे हैं, अभी हम 56,500 पर है, यानी कि हमारे पास जो है एरिया है 300 नीचे और 200, यानी तीन को टोटल मिला के 500 का एरिया जिसके नीचे आसपास में आता है इस एरिया पर, तो आपको बाउंस देखने को मिलेगा। मैं बाय सेल की बात नहीं करूंगा, आपको समझना है बाउंस मतलब क्या। तो ये आपका पहला बाउंस एरिया है। अब वापस हम चार्ट पर आते हैं और ऊपर की तरफ देखते हैं, जो अब हमारा रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो आ रहा है राउंड नंबर का 57,000 पे, लगभग 20.5 लाख कॉल राइटर है, पुट राइटर 10 लाख है, डबल है, आप देखिए डबल है। तो ये क्या बोल रहा है कि 57,000 के ऊपर नहीं जाएगा, तो 57,000 के ऊपर नहीं जाने का मतलब है वापस क्या आ गया, तो यहाँ पे ऐसे लिखा जाएगा कि 57,000 इज रेजिस्टेंस। क्यों रेजिस्टेंस है, तो भाई एक तो डबल हमारा कॉल राइटर है, चार्ट पे भी वहां पर से बार बार रिजेक्शन लेता है, 57,000 से लेके 57,200। आपको शॉर्ट कवरिंग ही, यानी ये कॉल राइटर अगर ट्रैप हो जाता है, शॉर्ट कवरिंग करने लग जाए तो ही ऊपर के चांस बनेंगे, अदरवाइज 57,000 से 57,200 सेलिंग एरिया, मतलब रिजेक्शन एरिया, मैं सेलिंग एरिया नहीं बोलूंगा, रिजेक्शन पॉइंट आपको बनेगा। ये आपको चार्ट पे भी दिखेगा, तो मैं आपको चार्ट पे ले आता हूं और 57,000 पर मैं एक लाइन लगा देता हूं, 57,200 ये वाला है, ठीक है। एक ये एरिया हो गया और दूसरा ये एरिया हो गया। तो ऊपर का ये जो 2 पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है, ये है रिजेक्शन पॉइंट, क्लियर हो गया, रिजेक्शन पॉइंट बन गया, ओके। तो कुल मिला के भी ये है। अभी इसका मैं इंट्राडे चार्ट पे शिफ्ट करूंगा पोजीशन, इंट्राडे चार्ट पे क्या दिख रहा है, तो आप देखेंगे कि लास्ट टाइम इसने एक लास्ट जो है फ्राइडे को इसने रेक्टेंगल पैटर्न बना लिया। इस रेक्टेंगल पैटर्न का ऊपर वाला पॉइंट अप साइड लेवल हो जाएगा, नीचे वाला पॉइंट डाउन साइड लेवल हो जाएगा। तो अब सबसे पहली बात कि आपको अप साइड पे लाइन लगाना पड़ेगा, ये एरिया, और इसका प्राइस कितना आ गया, तो 56,600, ये है आपका एक बॉक्स एरिया, ठीक है। इसका भाव आता है 56,600, यानी अगर किसी को
ऊपर का मूव कैच करना होगा तो पहला जो आपका पॉइंट बनता है जहां पर आप पिन कर सकते हैं वो है 56,600 का, और यहां से ये निकल के कहाँ जाएगा 56,700 के आसपास में, देन फिर ऊपर 57,000 ये, और यहाँ तो रिजेक्शन पॉइंट है। तो इस एरिया से 56,000 से जो लोग भी पिन करते हैं आप उसमें दिलचस्पी दिखाते हैं तो कॉल ऑप्शन पे नज़र रख सकते हैं एट द मनी का 56,600 का। क्लियर है ना। इसी तरह अगर ये नीचे का डाउनफॉल कर देता है, मान लीजिए अगर ये नीचे का एरिया तोड़ देता है तो इसका प्राइस कितना आ गया, इसका प्राइस आता है 56,450। अब 56,450 की बात है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं एक लाइन लगाता हूँ, लिखूंगा क्या, लाइन लगा देता हूँ और ये लाइन ये लग गया। तो ये है इसका डाउन साइड लेवल, डाउन साइड ट्रिगर पॉइंट, और ये क्या था अप साइड ट्रिगर पॉइंट। ठीक है। अब यहां से होगा तो जाहिर सी बात है 56,400 का पुट लेना पड़ सकता है। क्लियर। और यहां से फिर ये कहाँ, ये आ गया 56,200 की तरफ और 56,000 की तरफ, जो कि उसका बाउंस बैक एरिया है। ये समझ में आ गया बैंक निफ्टी का। अब इसी हिसाब से जरा हम लोग निफ्टी को देखते हैं। निफ्टी का भी आपको ये समझना है। देखिए निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में सीधा से देखिए निफ्टी का चार्ट ओपन है, वापस से देख लिया जी, निफ्टी का चार्ट बिल्कुल ओपन कर लिया, एक बार किया तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था। तो यहाँ पे निफ्टी में आप देखिए 24,800 का लो बनाया है। अब ध्यान से देखिए, तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 24,800 जो है इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। ठीक है। और ऊपर 25,000 इसका ये रेजिस्टेंस एरिया है, वहीं से ये फॉल बना के गिरा तो ये रिजेक्शन पॉइंट हो गया, ये सपोर्ट पॉइंट हो गया। इतना समझ में आ गया। ऑप्शन डेटा भी हम लोग देखते हैं तो ऑप्शन डेटा में भी लगभग जो हमारा स्पॉट प्राइस और फ्यूचर प्राइस है वो लगभग सेम है, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है, विक्स ठीक है और पीसीआर ओवर सोल्ड में यानी बाउंस आने का चांस बना सकता है। मेन आपको 25,000 पे नजर रखना है, 25,000 पर 64 लाख के आसपास में आपका पुट राइटर, कॉल राइटर 1.5 करोड़ है, इसके ऊपर नहीं जाएगा। ये बोल रहा है भाई 25,000 बहुत बड़ा हर्डल है, इसके ऊपर ये नहीं जाएगा, तो ये परेशानी आपको है। 25,000 के ऊपर जाने पर ही तगड़ा शॉर्ट कवरिंग बनेगा, अदरवाइज नहीं। और नीचे की तरफ में 24,800 अगर इसको तोड़ देता है डाउन साइड, देन हम यहाँ पर 24,700 तक इजी वे में जा सकते हैं, जहाँ पे लगभग 56 लाख पुट राइटर, कॉल राइटर 8 लाख है। तो 24,800 इसका एक नीचे की तरफ में पहला और सपोर्ट कह सकते हैं, पहला मजबूत सपोर्ट है। इसके तोड़ने के बाद ही नीचे की तरफ बात करेंगे, अदरवाइज नहीं। और ऊपर 25,000 के ऊपर तोड़ेगा तभी। तो इसको कुछ ऐसे लिखेंगे, कैसे मैंने यहाँ पे लिखा था शायद वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था, तो मैं यहाँ पे आपको फिर से करा दूं कि 25,000 रिजेक्शन पॉइंट है, 24,800 सपोर्ट पॉइंट है, 24,800 को आप बाउंस बैक पॉइंट भी बोल सकते हैं, या अपसाइड, पहला अपसाइड लेवल जब स्टार्ट होगा तो आप बोल सकते हैं। इतना समझ में आ गया। ओके। अब दूसरी चीज, इसको मैं साइड करता हूँ। हाँ, 25,000 रिजेक्शन पॉइंट है और बाउंस बैक है, आप इसको डाउन साइड का लेवल बोल सकते हैं। 25,000 जो कि सप्लाई एरिया, रेजिस्टेंस एरिया, तो आप इसको रिजेक्शन पॉइंट भी बोल सकते हैं। अब आता हूँ वापस से चार्ट पर कि मान लेते हैं इंट्राडे में, तो इंट्राडे में जो ये एक रेक्टेंगल बैंक निफ्टी की तरह बनाया, देखिए इसका ऊपर का जो अप साइड का लेवल आता है वो है 24,900 और 24,900। 24,900 के ऊपर जाने के बाद कितना, तो 25,000, और देन 25,000 के बाद हम बात करेंगे 25,150 का। हालांकि इसका संभावना थोड़ा कम है, वो बहुत अच्छा शॉर्ट कवरिंग होगा तभी हो सकता है। तो अगर यहाँ से कोई अपसाइड स्टार्ट कर रहा है, ले रहा है, तो कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रख सकता है एट द मनी 24,900 का। और डाउन साइड का एरिया ये है 24,800। अगर इसके नीचे तोड़ देता है 24,800 के नीचे, तो डाउन साइड का ट्रिगर पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा और ये लेके कहाँ तक आ सकता है, तो हमने अभी ऑप्शन डेटा पे देखा 24,700। तो कोई भी समझदार आदमी पुट की तरफ देखेगा ध्यान डाउन साइड में, और वो भी एट द मनी का 24,800 का। तो ये आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी पे मैंने बता दिया है विश्लेषण। बाकी मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 8709652195। आप इस पे हाई लो कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे, आपको बाय डिफॉल्ट टेलीग्राम